हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए रीजनिंग की अगली वीडियो लेकर आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 21 पर। एक मैदान में सूर्य उदय के ठीक बाद श्याम एवं सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो श्याम था हमारा और जी सोनी थी, एक दूसरे से खड़े सामने। कब का समय था? देखिए सूर्योदय का समय था, ठीक सूर्योदय के ठीक बाद। अगर सोनी की परछाई, किसकी सोनी की परछाई? श्याम के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, मतलब कि सोनी की परछाई नीचे की तरफ होगी, तो उत्तर हमारा होगा क्या? पूरब। ये कौन सा हमारा? पश्चिम। ये कौन सा हमारा? उत्तर। ये कौन सा हमारा? दक्षिण। ठीक, तो हमारा सवाल पूछा है कि सोनी का मुख किस दिशा की तरफ होगा? उत्तर की तरफ। ठीक, चलते अगले सवाल पर। रहने चलो चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो लता एवं सुनीता एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले, लता और सुनीता ठीक सूर्यास्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न भिन्न दिशाओं से आ रही थी। ठीक, लता ने देखा कि टावर की परछाई, ठीक जो टावर की परछाई थी उसके बाएं, जो टावर था हमारा लता के बाएं थी। बाएं का मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पे टावर की परछाई होगी हमारी। ठीक, टावर मान देता हूँ मैं एक अपना, इसकी परछाई होगी। ठीक, ये होगी टावर, मेक मतलब कि मीनार। यहाँ पे हमारी मीनार, यहाँ पे हमारी परछाई इसके बाएं थी, मगर इसके जो इसके है वो दाएं थी। तो ठीक बात वही पड़ेगी, इसके दाएं हैं और जिसके बाएं है तो उसके वो दाएं ही होगी। ठीक, और जब हम बात करते हैं तो फिर तो लता किस दिशा की तरफ जा रही थी? तो लता हमारी किस दिशा की तरफ जा रही थी? देखिए हमारे हो गया, ठीक बात चल रही है हमारे सूर्यास्त, तो हमारे हो गया पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। लता किस दिशा की तरफ जा रही थी? लता जा रही थी दक्षिण दिशा की तरफ। चलते क्वेश्चन नंबर अगले पर। चले चालू कर। श्याम को सूर्यास्त होने से पूर्व, सूर्यास्त होने से पूर्व मतलब कि दो व्यक्ति एक्स तथा वाई एक स्थान पर खड़े होकर बात कर रहे थे। तो एक्स और वाई बात कर रहे थे। ठीक, इसी तरीके से यदि वाई की परछाई एक्स के ठीक चेहरे पर पड़ती है तो इस तरह से पड़ रही होगी। अब देखिए सूर्यास्त के बाद है तो मतलब कि यहाँ पे हमारा सूरज होगा, मतलब कि पश्चिम में, मतलब कि हमारी होगी, हमारी कौन सी दिशा होगी? हमारी पश्चिम में होगा। ठीक, हमारी दिशा होगी पश्चिम। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम। ये होगा हमारा पूरब, पूरब की तरफ सीधा हाथ करने पर हमारा उत्तर आएगा नीचे की तरफ, और दक्षिण होगा पूर्व दिशा। अब देखते हैं पहले सवाल। तो एक्स का चेहरा किस दिशा की ओर था? पश्चिम की ओर था। चलते हैं अगले सवाल पर। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 में पढ़ पा रहे होंगे कि सूर्यास्त होने से ठीक पहले राम एवं श्याम एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। सूर्यास्त होने से ठीक पहले, ठीक सूर्यास्त होने वाला था, राम और जो है जी श्याम अपने बात कर रहे थे। ठीक, यदि राम श्याम की परछाई, जो श्याम की परछाई है राम के ठीक बाएं पड़ती है, बाएं मतलब कि ऊपर की तरफ, मतलब सूरज यहाँ होगा, सूरज यहाँ होगा मतलब कि पश्चिम होगी ये दिशा हमारी, ये होगी हमारी पूर्व। अब पूर्व जब ये होगी तो हमारी कौन सी होगी? उत्तर। और ये कौन सी हमारी? दक्षिण। ठीक, तो देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है तो राम किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था? तो राम दक्षिण की तरफ मुख करके अपना बैठा था। चलते अगले सवाल पर। जैसे कुछ समय पहले सीता एवं गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही थी। तो कौन? सीता और जी गीता बात कर रही थी। ठीक, यदि सीता की परछाई गीता की ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, दाएं हाथ देखो उसका ऊपर है, तो मतलब सीता की परछाई ऊपर की तरफ पड़ रही थी, तो आते हैं सूर्यास्त। तो फिर हमारा कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। कौन सी होगी हमारी? पूरब होगी। ये हमारी कौन सी होगी? फिर से उत्तर दिशा होगी हमारी। कौन सी होगी हमारी? फिर से दक्षिण। तो हमसे पूछा है गीता का मुख किस दिशा की ओर था? गीता का मुख उत्तर दिशा की तरफ था। चलते हैं अगले सवाल पर। एक दिन सूर्यास्त के समय राजेश था मीनार की तरफ खड़ा होकर बात कर रहा था। मीनार मुकर के खड़ा था। मीनार की परछाई राजेश की ठीक बाई ओर का मतलब ऊपर की तरफ जा रही होगी मीनार की परछाई। तो देखिए सूर्यास्त का समय था। ठीक, तो सूर्यास्त का समय मतलब कि पश्चिम दिशा हमारी ये हो गई, हमारी पूरब दिशा हमारी ये हो गई, और उत्तर दिशा हमारी ये हो गई, और दक्षिण दिशा हमारी ये हो गई। तुमसे पूछ रहा राजेश का मुख किस दिशा की ओर था? तो दक्षिण की तरफ था। ठीक, चलते अगले सवाल पर।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आप पढ़ पा रहे होंगे, एक दिन सूर्यास्त के समय दो मित्र संजय और विजय, ठीक, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर विजय की परछाई संजय की ठीक दाहिनी ओर, दाहिना मतलब नीचे की ओर, दाहिना संजय का सीधा था, तो विजय की परछाई इधर पड़ेगी। देखिए सूर्यास्त का समय था तो हमारे होगा पश्चिम, ये होगा हमारा पूर्व, और पूर्व से ठीक पहले उत्तर, दक्षिण। तो देखिए हमसे पूछा तो संजय का मुख किस दिशा की ओर था, उत्तर दिशा की तरफ था। ठीक, चलते अगले सवाल पर। तो आप क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ रहे होंगे कि घनश्याम अपने स्कूटर से सिनेमा हॉल पहुंचा तो उसका स्कूटर दक्षिण की ओर था। ठीक, हमें दिशा दिया दक्षिण। घर से सिनेमा हॉल पहुंचने के बीच वह दो बार दाएं मुड़ा, फिर दो बार दाएं मुड़ा था। ठीक, एक बार दाएं मुड़ा और अपना एक बार दाएं मुड़ा। ठीक, अब जो है जी उसके बाद बाएं मुड़ा और अपनी कौन सी दिशा में पहुंच गया, दक्षिण की तरफ। तो देखिए हमसे पूछा है स्कूटर किस दिशा की ओर जा रहा था घर से निकलने के ठीक बाद, तो किस दिशा की तरफ जा रहा था हमारा, वो दक्षिणी हो गया, हमारा उत्तर ये हो गया, कौन सा हो गया, पूर्व की दिशा की तरफ जा रहा था। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आप 29 में पढ़ पा रहे, एक दिन सूर्योदय के बाद रमेश एक खंबे की तरफ खड़ा हुआ था। रमेश था और एक खंबा था उसके सामने लगा था। ठीक, अब देखिए खंबे की परछाई, जो खंबे की परछाई थी रमेश के ठीक दाहिने पड़ रही थी, दाएं मतलब की नीचे की तरफ। तो देखिए कब बात थी, सूर्योदय की बात थी, तो सूरज ऊपर होगा, पूरब हमारा ये होगा, पश्चिम ये होगा हमारा, और उत्तर हमारा ये होगा, और दक्षिण हमारा ये होगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर था, रमेश का चेहरा दक्षिण की ओर था। चलते हैं क्वेश्चन। एक सुबह सूर्योदय के बाद रमेश एक खंबे की तरफ, रोमू और रोमू और श्यामू जो थे अपने खड़े थे, एक दूसरे के सामने खड़े बात कर रहे थे। अगर रोमू की परछाई श्यामू के ठीक बाईं ओर पड़ती है, बाईं ओर मतलब कि नीचे की ओर। ठीक, तो कब बात चले, देखिए हमारा बच्चे सूर्योदय के बाद मतलब कि पूरब ये होगा हमारा, पश्चिम ये होगा हमारा, उत्तर ये होगा हमारा, और दक्षिण ये होगा। ठीक, हमसे पूछा है कि संजीव का रोमू का चेहरा किस दिशा की तरफ था, तो फिर दक्षिण की तरफ था। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर अगले पर।